उसने अंग्रेजी में एक इतनी मोटी किताब लिख दी, द अंट यानी चींटी, छोटा सा एक कीड़ा। उसके ऊपर उसने पीएचडी की और उसके लिए उसने पेशलफ्ज में लिखा कि मैं चींटियों पर किताब कैसे लिखता। तो मैंने एक जंगल में एक कुआं तलाश किया और पता चला कि उस कुएं के गिर्द बहुत सी चींटियां रहती हैं। मैंने अपना बिस्तर वहीं कुएं के पास बिछा दिया, वहीं खाने पीने का सामान रखा, खुद ही मैं पकाता था, खुद ही खाता था कि मुझे चींटियों से दोस्ती करना पड़ी। दोस्ती इसलिए वो मेरे ऊपर चढ़ती थी, मेरे बिस्तर पे आ जाती थी, तो मैंने चींटियों की आदत व अतवार का मुशाहिदा किया। जब तक मैं चींटियों से दोस्ती न करता मैं किताब कैसे लिखता। जब वो पूरी किताब 1000 सफ़े की लिख चुका तो उसने कहा, उसके बाद मैंने तलाश किया कि चींटियों पर किस किस ने लिखा, लेकिन कहीं कुछ न मिला। तो मैंने सोचा कि मैं ही पहला आदमी हूं जो चींटी पर किताब लिख रहा हूं। उसके बाद इत्तेफाकन मैंने नहजुल बलागा पढ़ ली। उसमें मैंने देखा मौलाए कायनात का पूरा खुतबा चींटी पर था। जब मैंने वो खुतबा पढ़ा तो मैं हैरान रह गया कि मैंने तो चींटियों के पास बैठ के पता लगाया, अरे ये कौन सा इंसान है जिसने चींटियों की एक एक अदा, एक एक बात अपने खुतबे में बयान मिंबर सलूनी पर। पूरा खुतबा मौलाए कायनात का चींटियों पे मौजूद। अभी अर्ज करता हूं कि मौला ने क्या कहा। अब जाहिर है, देखिए कुरान कह रहा है कि चींटी बोलती है। अब साइंसदानों ने पता लगाना शुरू किया कि चींटी बोलती है। ऐसे हसास टेप रिकॉर्डर बनाए जाएं जो चींटी की आवाज को रिकॉर्ड करें। जितना बारीक कीड़ा है ऐसी आवाज भी होगी और वो आवाज हम और आप सुन नहीं सकते। वो तो बड़ा गनीमत हुआ कि आवाज की बात हो गई, आवाज की बात हो गई। और दादा ने पूरा खुतबा दिया। अब पोते का जुमला सुनाता हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सल्लल्लाहु, वो दादा है, ये पोता, वो भी अली, ये भी अली। आप सही पे कामला के दुआ में फरमा रहे हैं रात को दुआ करते हुए, ऐ परवरदिगार तुझसे भाग कर कोई कहां जा सकता है और क्या तेरी तारीफ हो सकती है। अरे तू तो वो है कि पहाड़ पे जब चींटी चलती है तो तू चींटी के कदमों की चाप सुनता है। तू वो परवरदिगार, पता चला अभी तो बोलने की बात थी, चलने में भी आवाज है, मगर वो सुनता है जो चींटी की पैरों की आवाज सुन ले। क्या वो हमारे ये नारे नहीं? माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तुम्हें नजर बस से बचाए। ये तुम हमें दाद नहीं दे रहे हो। बहुत से लोग एतराज करते साहब मजलिस डिस्टर्ब हो जाती है, बयान सुनते सुनते लड़के खड़े हो जाते हैं, नारे लगाते हैं, इन्हें रोकिए, इन्हें मना कीजिए। इन्हें नहीं रोका जाएगा, इन्हें नहीं मना किया जाएगा। मजलिस का हिस्सा है। अरे इसलिए हिस्सा है कि लोग तो बहुत गुजरे, कहीं मजमू में किसी के नारे नहीं लगते सिवा अली के किसी का नारा।
ये सब हमारे इमामों ने बताया है, किसी रावी ने नहीं बताया। अगर हमारे आइम्मा इस सतह पर गुफ्तगू ना करते तो आज साइंस ने जो तरक्की की है तो साइंस अकड़ के कहती किसी मजहबी रहनुमा ने ऐसी तरक्की याफ्ता बातें नहीं बताई। आज साइंस जब पढ़ती है हमारे आइम्मा को और चीज इजाद करती है तो सर शर्म से झुक जाता है। हमने क्या इजाद किया, बता तो सब वो गए हैं। मोहब्बत का मरकज, मवद्दत का मरकज, ये हमको नाज किस पर है? ये हम खुले मैदानों में अपने आइम्मा का जिक्र शान से क्यों करते हैं? इसलिए कि खिदमत खल्क करके गए, इंसानियत को बुलंद करके गए, इंसानों को इल्म सिखा कर गए। मैं बता चुका कि असल मकसद अल्लाह का ये था कि हमारी खिलकत को आलिम बनाया जाए, लेकिन वही बना सकता था जो खुद आलिम हो। जाहिल खिलकत को क्या सिखा सकता था? मुसलमानों से गलती ये हुई कि अपने रहनुमा जाहिलों को चुना। जाहिलों को चुना, आलिम को छोड़कर। इसी को जुल्म कहते हैं, जो आलिम को छोड़कर जाहिल के पीछे जाए, यही सबसे बड़ा जुल्म है जिसे कुरान ने बयान किया। अब क्या शिकवा, यहूदी हमसे आगे निकल गए और ईसाई हमसे आगे निकल गए और जहाज उन्होंने बना लिया और फलाना कंप्यूटर। अरे तुम बनाते अगर अली के पीछे चलते। अब हम अपने बच्चों को ना बताएं